नमस्कार, रिपब्लिक की बिग स्काई स्टूडियो में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रवि मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस में विद्रोह के स्वर नजर आ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है बीजेपी से मिला हूं तो इस्तीफा दे दूंगा। कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट किया है 30 सालों से बीजेपी के खिलाफ हूं, ये कहा गुलाम नबी ने। और साथ ही कपिल सिब्बल भी खुलकर सामने आ गए। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ही अब विद्रोह के स्वर निकलने लगे हैं पार्टी के अंदर। और वो भी देखिए, बड़े नेता, पुराने नेता अब नाराज चल रहे हैं गांधी परिवार से। कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट करके कहा है कि 30 सालों से बीजेपी के खिलाफ हूं मैं। और वहीं गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि अगर मैं बीजेपी से मिला हूं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो राहुल के बयान पर अब कांग्रेस में विद्रोह नजर आ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने भी बयान दिया है, बीजेपी से मिला तो इस्तीफा दे दूंगा। कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट किया कि 30 सालों से बीजेपी के खिलाफ हूं, पार्टी के लिए काम करता रहा हूं। तो कांग्रेस में बगावत के सुर नजर आने लगे हैं। और कैसे, देखिए, सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की, उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने की बात चल रही थी, लेकिन उस बीच राहुल गांधी का एक बयान आता है और उस बयान के बाद लगातार जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी तरफ से ये विद्रोही तेवर दिखाए जाते हैं। गुलाम नबी और कपिल सिब्बल जो कि बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है, गुलाम नबी ने कहा है कि बीजेपी से अगर मिला हूं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। यानी कि वो सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं कि अगर कोई साबित कर दे कि मैं बीजेपी से मिला हूं, मुलाकात है या किसी तरह की बात है उनसे, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वहीं कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि 30 सालों से बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा हूं। साफ तौर पर सोनिया राहुल के खिलाफ वो विद्रोह के तेवर में नजर आ रहे हैं। अंतरकलह कांग्रेस का बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। गौरव है हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से, सीधे रुख करते हैं गौरव का। गौरव, क्या चल रहा है कांग्रेस में? कहां तो कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाना था और कहां पार्टी के बड़े बड़े लीडर, सीनियर लीडर्स विद्रोही तेवर दिखा रहे हैं? देखिए, ये विद्रोह की शुरुआत तभी हो गई थी जब रणदीप सुरजेवाला ने इस बात को लेकर साफ मना किया गया था कि कोई चिट्ठी लिखी गई है। दरअसल खबर ये आई कि 23 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एक चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को, और ये साफ साफ कहा गया कि ना कांग्रेस में कोई लीडरशिप है और ना कांग्रेस में कोई सुनने वाला है। जबकि जब भी कोई पार्टी नेता को जरूरत होती है तो वो कोई शीर्ष नेतृत्व से ना मिल पाते हैं ना फैसला ले पाते हैं। दूसरा ये कि उन्होंने ये भी कहा था चिट्ठी में कि जो गांधी नेहरू परिवार है वो कांग्रेस का अभिन्न अंग रहेगा। इसका मतलब वो साफ चाहते थे कि गांधी परिवार के बाहर से कोई पार्टी में आए। अब ऐसे में जब खुलेआम इस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में ये आरोप लगा दिया गया राहुल गांधी की तरफ से कि नेताओं ने जो चिट्ठी उस वक्त लिखी जब सोनिया गांधी बीमार थी और राजस्थान में अंदरूनी लड़ाई से जो कांग्रेस है वो जूझ रही थी, तो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। और अब कपिल सिब्बल जैसे नेता जो यूपीए सरकार में मंत्री रहे और ऐसे तमाम नेता जिन्होंने चिट्ठियां लिखी, अगर उन पर बीजेपी एजेंट होने का आरोप लगाया जा रहा है या बीजेपी के कहने पर इस तरह की बातें या चिट्ठी लिखे जाने का, तो ये साफ है कि अब कांग्रेस में देखिए, अब गांधी परिवार के खिलाफ ही आवाज उठने लगी है। वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है वो बीजेपी से मिले हैं, जिसके बाद अब बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं वो सवाल उठा रहे हैं और विद्रोह कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव, हमसे बात करने के लिए।